हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ARK एकेडमी पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पर कमेंट कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं GL फ्यूंटेज। इस स्टोरी में क्या है देखिए, पहले देखते हैं। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to this question would be and guys how the story continues before you begin to read it. ये कहानी एक लेंचो नाम के एक गरीब किसान के बारे में है। उसके बहुत क्रॉप्स रहते हैं, उस सभी को बोया रहता है। तो क्या होता है, नेचुरल डिवास्टेशन के कारण सब कुछ तहस नहस हो जाता है, भारी वर्षा के कारण और कोल्ड के कारण। तो फिर वो एक लेटर गॉड को लिखता है कि अपने क्रॉप जो उसके ख़राब हो गए रहते हैं, रूइंड हो गए रहते हैं, गॉड से 100 पेसोज मांगता है भरपाई के लिए। क्या वो गॉड के यहाँ लेटर पहुँच पाता है या फिर क्या होता है उसके साथ? क्या उसको उतने पैसे मिल पाते हैं या उसको किस तरह से मदद मिलती है? चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक हाउस रहता है सभी ऊंची पहाड़ियों में, सभी छोटे छोटे पहाड़ियों में सबसे ऊंचे जगह पर, क्रेस्ट पर एक अकेला हाउस रहता है। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस हाउस से कोई भी, उतने हाइट से कोई भी देख सकता था एक नदी को और एक फील्ड जो कि पके हुए फसलों से एकदम लहलहा रहा है, और उसके फ्लावर्स, फूल सब दिख रहे हैं जो कि हमेशा अभी फूल आ गए हैं फसल में, जो कि एक प्रॉमिस कर रहे हैं, एक वादा कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे फसल की। ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छे फसल है, वास्तव में वो अच्छे हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज इट डाउन प्योर और एटलीस्ट ए शोवर। बस एक चीज़ की कमी थी पृथ्वी से कि थोड़ा हल्की सी बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग इज बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो जो उसका मालिक था फील्ड का, खेत का, वो सुबह सुबह वो माना कि अपने फील्ड को पूरी तरह से जानता था। वो कुछ और नहीं देखता है बट स्काई में देखता है नॉर्थ ईस्ट के साइड कि क्या आज बारिश होगी, क्योंकि उसे बारिश की ज़रूरत थी, हल्की बारिश की। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। वह अपने लेडी से कहता होगा, अपनी पत्नी से, कि अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी पाएंगे, अर्थात शायद कुछ वर्षा हो, देख के बारिश को, मतलब बादल को देख के कहता है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वुमेन यानी कि उसकी पत्नी होगी, जो सपर अर्थात कि सूप या बना रही थी, वो कहती है हाँ, जैसी गॉड की इच्छा हो, सपर बना रही थी, ठीक है, सूप नहीं। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियरिंग द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम। जबकि छोटे छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे, फिर उनको क्या होता है कि लोग, औरत लोग बुलाती हैं बच्चों को, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए, सुप, डिनर के लिए। सपर मीन्स डिनर होता है, समझ गए आप लोग? सपर मीन्स डिनर, रात का भोजन। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, यह खाने के भोजन का समय था कि क्या होता है, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो सोचता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तभी क्या होती है, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स ऑफ रेन बरसने लगते, बहुत तेज वर्षा होने लगती है बड़े बड़े ड्रॉप्स के साथ। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट के साइड बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो थे, वहाँ पर क्लाउड्स के बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे, यानी बड़े बड़े बादल बहुत ज़्यादा दिख रहे थे जो कि इधर ही आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा शुद्ध था, एंड स्वीट, बहुत अच्छा था, मीठा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। सब मैन बहुत खुश हो गया लेंचो कि अब, बहुत खुश हो गया कि अब बारिश होगी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो बाहर से सब देख के आता है, वो कहता है बहुत उत्साह से, देयर आर
दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो कि फॉल हो रही हैं स्काई से, ये एक न्यू क्वाइंस के समान है, अर्थात कि हमारे लिए पैसे के समान है, बहुत ही अच्छी हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। और कंपेयर भी कर देता है उनको पैसों से कि जो बड़े बड़े ड्रॉप हैं वो 10 सेंट पीसेज के इक्वल हैं और छोटे छोटे 5 के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. उसके पास एक्सपेक्टेशन एक सेटिस्फाइड हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है अपने फसलों से और अपने फ्लावर को देखता है और जान जाता है कि अब उसका फ्लावर अच्छे से सब हो जाएगा। फिर देखिए आगे। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। पर अचानक क्या होता है, बहुत ही तेज वर्षा होने लगती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत हवा तेज चलने लगती है, पूरी तेज से हेल स्टोन आ जाता है, पूरी तबाही टाइप आ जाती है, आंधी आंधी सब आ जाती है। दिस ट्रली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब यह जो संकट आया तो सिल्वर कॉइन के समान हो गया, क्योंकि उससे भी बड़ा गया। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन बॉल्स। बॉयज जो थे खेल रहे थे उसमें रेन ड्रॉप को कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पत्थर गिर रहा था तो उसको फ्रोजन पर्ल से कंपेयर किया गया है। ठीक है, जैसे कि मोती हो कोई। इट्स रियली गेटिंग बैड, उन लोग के लिए मोती थी, पर ये अब बुरा हो रहा था। एग्जिलेंट मैन लेंचो बोला कि अब ये तो गलत हो रहा है, अब कुछ ज़्यादा बारिश होगी सब फसल नुकसान हो जाएगा। आई होप इट पासेस क्विकली, वो सोचता है कि ये बहुत जल्दी चली जाएगी क्योंकि उसका फसल नुकसान हो रहा था। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट वह गया नहीं जल्दी, सब वैसे ही चलता रहा। बारिश बहुत तेज हुई, बहुत आंधी पानी आया। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ साल्ट। लगभग 1 घंटे की पूरा बारिश में पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, पूरा खेत, पूरा गार्डन और पूरा वैली में सब उल्टा-सीधा हो गया। ऊपर से जो उसका खेत में लहलहाती फसल थी सब कैसी हो गई? व्हाइट हो गई, साल्ट से कवर हो गई। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी ट्री पर एक पत्ती तक नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब तो फसल का तो कोई पता नहीं, जब पत्ती नहीं बची तो फसल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, फ्लावर सब चले गए थे, प्लांट से खत्म हो गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की आत्मा पूरी सैडनेस से भर गई, बेचारा दुख हो गया, दुखी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब आंधी तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वह बीच में खड़ा होता है अपने फील्ड में और अपने बच्चों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुल्ड, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुल हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कि अगर एक लोकस्ट का प्लेग यानी कि एक तरह का वो कीड़ा होता है जो फसलों में लग जाता है, वो अगर लगता तब पर भी वो इससे ज़्यादा हमारे लिए छोड़ के जाता, हमारे लिए रैन से ज़्यादा छोड़ के जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो हेल आया है हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय करके गया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ नहीं बचा खाने पीने के लिए, कॉर्न ही नहीं बचा, कुछ अनाज ही नहीं बचा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह रात सबसे दुखमय दिन था उसके लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सब किया गया बेकार चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमें कोई सहायता नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग इस साल भूखे ही रह जाएंगे। फिर क्या होता है देखिए। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिडिटी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बस सभी के दिल में सिर्फ एक हेल्प रह जाता है, हेल्प फ्रॉम द गॉड। ठीक है। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ज़्यादा अपसेट मत होइए, सब लोग याद कीजिए कि कोई भूख के कारण नहीं मरेगा। सब लोग आपस में मनाते हैं, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए लोग कहते हैं कोई हंगर से नहीं मरने वाला, भूख से नहीं मरने वाला। ऑल थ्रो द नाइट लेंचो थ्रो ओनली वन हिज ऑफ द हेल्प हंगर, पूरे रात भर लेंचो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है कि उसे हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से हेल्प मिलेगी। whose eyes as he has been instructed see everything even what is deep in one's concern है। गॉड की आई जो कि सब कुछ देखती है, वो सब कुछ हेल्प करेगी, सब कुछ जानती है, वो पक्का हेल्प करेगी कि हमारी कोई गलती नहीं थी और हमें सब कुछ दे देंगे गॉड। लेंचो आज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो जो था एक बैल की तरह अपने खेत में बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत मेहनती से काम कर रहा था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखते हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे,
जो संडे है उस दिन उसने क्या लिखा, एट डे ब्रेक, दोपहर के समय, ही बेगन टू राइट ए लेटर विथ विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। वो एक लेटर लिखना स्टार्ट किया और लिख के मेल पर जाके मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। वो लेटर कुछ हो नहीं था, वो सिर्फ गॉड के लिए एक लेटर था। गॉड ही रोट, वो गॉड के लिए लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली भूख के मारे मर जाएंगे इस साल। आई नीड ए 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और मुझे एक 100 पेसो चाहिए ताकि हम अपने फील्ड पर सब कुछ अच्छे से फिर उगा सके अगले साल के लिए, क्योंकि अगले साल के लिए भी तो खर्चा चाहिए और इस साल भी खर्चा चल जाए, क्योंकि हेल स्टॉर्म सब कुछ क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। He wrote to God on the envelope, but the letter inside and still trouble went to town. वो एक इन्वेलोप में सब लेटर लिख के जाके टाउन में जाता है जमा करने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस टू स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में स्टैम्प करके वो पोस्ट ऑफिस में लेटर रख देता है। ऑन of one of the other employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing haughtily and showed him through letter to God। अब क्या होता है, पोस्टमैन जब शाम को सब छाटते वाटते हैं लेटर, तो गया एक पोस्टमैन छाट के पोस्ट ऑफिस ऑफिसर के पास, मतलब जो बॉस रहता है उसके यहाँ, कि ये देखिए एक लोटन मिला है, इसको गॉड के यहाँ पहुँचाना है, ये कैसे पहुँचेगा। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। और कोई पोस्टमैन अपने कैरियर में गॉड का एड्रेस तो जानता ही नहीं है। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, द पोस्ट मास्टर था मतलब वो बॉस, ए फैट एमिएबल, बहुत ही मोटा था, एमिएबल फेलो था, ठीक है। आल्सो ब्रोक आउट ऑफ लॉफिंग, वो भी बेचारा खूब हंसने लगा, वो भी हंस रहा था, ये भी हंसने लगे, दोनों हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड स्टेपिंग लेटर ऑन द डेस्क। फिर कुछ समय बाद वो बहुत सीरियस हो गया, फिर डेस्क पर लेटर रखवाया। कमेंटेड, व्हाट फैट, आई विश आई हैड द फैट ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। वो कहता है, क्या फैट, ये पूरी तरह से उसका विश्वास है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उस व्यक्ति का बहुत ही फैथ है गॉड पर जो इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप कोरेस्पोंड विद गॉड, उसका एक गॉड के साथ कोरेस्पोंड है, मतलब एक वे होगा। नो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, हमें इसके फैथ को नहीं तोड़ना चाहिए। द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर, वो कहता है हम आंसर देंगे इस लेटर का, हमारे पास एक आइडिया। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट द आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल, इंक एंड पेपर। वो सोचता है कि कुछ थोड़ा मोड़ा होगा, हम लोग हेल्प कर देंगे, बट जब वो खोलता है तो इंक और पेपर से भी महंगी चीज़ ज़्यादा मांग देता है, अर्थात कि 100 मांगा रहता है ना। तो बट आई स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वो अपने एम्प्लॉयज से मनी कलेक्ट करने के लिए कहता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने सैलरी का कुछ पार्ट खुद देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, सभी लोग एक्ट ऑफ चैरिटी, अच्छे काम के लिए उसके एम्प्लॉयज सभी लोग कलेक्ट करते हैं कुछ पैसा, और वो भी खुद करता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसो, पर 100 पेसोज कलेक्ट करना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है उन लोग के लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, पर वो लगभग 50 पैसों से थोड़ा सा ज़्यादा फार्मर के लिए सेंड कर सकता था। ही पुट द मनी इन एन envelope एड्रेस टू लेंचोज एंड राइट विथ इन ए लेटर कंटेनिंग बलिंग सिंगर वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, वो सभी उस लेटर को भी रख लेता है इन्वेलॉप में और उसको वो लेंचो के पास भेज देता है, सिर्फ एक सिग्नेचर करता है गॉड का नीचे, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले संडे वो लेंचो आता है अपने लेटर के लिए कि क्या एक लेटर उसको आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब ये पोस्टमैन खुद था जो उसको हैंड करता है वो लेटर, और जबकि पोस्टमास्टर सब कुछ ध्यान से देख रहा था, उसके विश्वास पर, परफॉर्म्ड एक गॉड गॉड पर जो विश्वास था उस व्यक्ति को ध्यान देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सिंग द मनी, वो कोई ज़्यादा सरप्राइज खुश नहीं होता है मनी को मतलब देख के। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वो उसका कॉन्फिडेंस था, बट क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस था कि उससे मिलेगा, उसे कोई सरप्राइज नहीं होता है कि इतना मनी कहाँ से आएगा, उसे कॉन्फिडेंस था कि गॉड अवश्य हेल्प करेंगे। बट ही बिकेम एग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर वो जब उसे दुख हुआ जब उसने मनी को काउंट किया, क्या मिला, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मना कर सकते जो लेंचो ने मांगा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, वो देखता है मनी काउंट करता है, फिर शायद उससे मनी कम रहता है, मनी तो कम ही रहता है, 50 पैसे से थोड़ा मोड़ा ज़्यादा, तो कहता है गॉड से तो मिस्टेक हुई नहीं होगी, गॉड कभी ऐसी गलती करेंगे नहीं और ना ही हमारे रिक्वेस्ट को
वो अस्वीकार करेंगे, इसका मतलब कुछ न कुछ कहीं गड़बड़ है। वो फिर एक पेपर और इंक लेता है विंडो के पास जाके उन लोग से माँग के ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर पब्लिक सब लोग राइटिंग करते हैं वहीं पर जाके राइटिंग स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज बोरो काज़्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। वो वहाँ पर अपने आइडियाज़ लिखने गया। फिर व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो एंड बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू। फिर वहाँ पर टेबल पर अच्छे से बैठकर बहुत ही रिंकलिंग से अपना सब लिखता है गॉड के लिए लेटर फिर से। और फिर जब ख़त्म हो जाता है तो विंडो के यहाँ जाता है, स्टैम्प लगवाता है, फिर लिक करता है उसको, फिर अफिक्स टू द इन्वेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट। फिर उसको अपने फर्स्ट के ब्लो से इन्वेलप को फिक्स करता है। फिर द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जब वो ईमेल मेल बॉक्स में चल जाता है तो पोस्ट मास्टर इस बार उसको खोलता है। वहाँ पर क्या लिखा रहता है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसों रिच्ड मी। गॉड से लिखता है, शिकायत किया रहता है कि आपने जो मनी भेजा सिर्फ मुझे 70 पैसों ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और बाकी सब भेजे क्योंकि मुझे बहुत चाहिए, मतलब 30 पैसे और चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ कुक्स लेंचो। ला पर बोलता है कि इस बार मेल से मत भेजिएगा क्योंकि द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉय जो है ब्रंच ऑफ क्रूक्स हैं, सब के सब चोर हैं, सब के सब मतलब मेरे पैसे को ले लिए हैं, ब्रंच ऑफ क्रूक्स। यहाँ पर क्या देखते हैं, बेचारे सब पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ फ्रेंड सब हेल्प भी किए रहते हैं, पर वो उन पर उल्टा इल्ज़ाम लगा लेता है। पर देखिए वो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर तो देखिए, बेचारे ने इतना मेहनत किया ताकि उसका गॉड से फैथ न टूटे और उसको कलेक्ट करके देता है। इट्स ओके।